सुनो बेज़, अगर तुमने लुकिज्म देखा है तो आई एम डन श्योर तुम्हें ये मानवा पसंद आएगी। इस मानवा का नाम है द बुली इंचार्ज। हम कोरिया के एक स्कूल को देखते हैं जिसके अंदर एक बच्चे के ऊपर दो नमूने इरेजर फेंक कर मार रहे होते हैं और कहते हैं, ओए तेरे को लगी तो नहीं, मुझे माफ करते यार, मैं तेरे सामने वाले को दे रहा था। तभी लड़का कहता है, मेरे सामने तो कोई भी नहीं है। दोनों बच्चे दोबारा इसे इरेजर से मारते हैं और ये लड़का सीरियस होकर कहता है, हे स्टॉप इट। तभी इनमें से एक लड़का कहता है, ओए क्या हुआ, और उठ के इसके पास चला आता है और कहता है, क्या कहा चूजे, जरा दोबारा कहना तो चूजे। ये सुन के इस लड़के की फिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी डीगन डरते रहते कहता है, तुम अपना इरेजर मुझसे ले सकते हो और दोबारा से फेंक सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। तभी बुली कहता है, क्या कह रहा है कमीने, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या, तेरे को मरना है क्या। और ये कहते हुए इसे चाटे ही चाटे बजाया जा रहा होता है और आगे कहता है, अब तू रो रहा है, तू जैसा चूजा मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। क्लास के सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। तभी दूसरा बंदा बुली से आके कहता है, रुक जाओ टीचर आ रहे हैं। तभी टीचर क्लास में आ जाता है। डीगन टीचर को देख के सोचता है कि टीचर इस बच्चे को रोक लेंगे। तभी टीचर कहता है बुली से, मजाक करना बंद करो और जाके पीछे बैठो। डेजन ये देख कर मेरे मन में सोचता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता टीचर ने इसे मजाक के रूप में लिया। ये कहते हुए डेजन की आंखों में आंसू थे। इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है तो एक चिट बनाते हैं और उसे पास करते हुए डेजन की पीठ पे लगा देते हैं। इस चिट में लिखा हुआ था कि मेरे पास माँ नहीं है। डेजन इधर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे साथ इस बारे में बात करने वाला कोई भी नहीं है। तभी टीचर कहता है कि आज 14 तारीख है, रोल नंबर 14 स्टैंड अप हो जाओ और पढ़ना शुरू करो। डेजन इधर अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, मैं एकदम अकेला हूँ। क्लास से खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि डेजन के पास से एक और बुली जा रहा होता है जो कि कहता है, किसी के पास अगर सिगरेट हो तो मुझे दे दो। तभी इसके दोनों चमचे कहते हैं, हाँ मेरे पास है ना सिगरेट, आओ चलो साथ में मिलकर पीते हैं। तभी ये बुली डेजन का शर्ट उठाते हुए कहता है, ये क्या है, तुम सब एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट हो क्या, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम सभी। और ये चिट निकालते हुए कहता है, आखिर ये किसने लिखा। तभी इनमें से एक बुली कहता है, हाँ ये मैंने लिखा है, इसे मारने में तो मजा आ गया, ये मैंने सही लिखा है क्योंकि इस चूजे के पास इसके मॉम और डैड दोनों नहीं है। इधर ये देखकर बुली की सनक रही होती है और ये इसकी गुद्दी फजाने के लिए एकदम तैयार होता है। ये देखकर ये बंदा कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। इतना सुनने के बाद बुली उसे एक घुमा के मुक्का देता है और इसके एक ही मुक्के में जमीन पर। इसके बाद बुली इसे फुटबॉल की तरह मारना स्टार्ट कर देता है और मारते हुए कहता है, तो कुत्ते साले हराम के पिल्ले, मैं तेरे साथ खेलने क्या लगा, तू अपने आप को हीरो समझने लगा, मेरे मुंह मत लगा कर कुत्ते, अगर दोबारा मैंने तुझे देखा तो मैं तुझे मार डालूंगा। सिंधिगन को रियलाइज होता है कि वह बहुत ही कमजोर है। ये डिसाइड करता है कि ये स्ट्रॉन्ग बनेगा और ये डेली पुशअप और रनिंग करना स्टार्ट कर देता है। साथ में ये फाइटिंग वाली बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है और बॉक्सिंग मैचेस को देखकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे बंदे का हाइट वेट सब कुछ बढ़ जाता है। उसे ये सब करते हुए अब 2 साल हो चुके होते हैं। इसके बाद हम डेजन को देखते हैं जो स्कूल के कैफेटेरिया में वॉक करते हुए जा रहा होता है। तभी कुछ लड़के और लड़कियां पीछे से कहते हैं, ओ वो कितना क्यूट है, वो कितना हैंडसम है वो लड़का। डेजन स्ट्रांग होने के साथ साथ में एक बुली भी बन चुका होता है। कोई ऐसा बुली नहीं, पूरे स्कूल का बुली बन चुका होता है। इवन अब तक टीचर को भी इससे फटती है। इसके बाद हम लोग स्टाफ रूम देखते हैं जहाँ पे कुछ टीचर कह रहे होते हैं, आजकल स्कूल में बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो रही है, इन सब का जिम्मेदार डेजिन है। तभी ये लड़की कहती है, हमारे पास एक प्लान है जिससे हम लोग तेजिन को सबक सिखा सकते हैं। इसके बाद ये लड़की कुछ प्लान बताती है अपना इन सबको। ये प्लान हम लोगों को बताया नहीं जाता है। इसके बाद हम लोग डेजिन को देखते हैं जो कि एक कन्वीनियंट शॉप में अब काम करने लगा है। डेजिन यहाँ पर अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो कहता है, आज मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एक बुढ़े अंकल कहते हैं इससे, पता है हमारे जमाने में हम लोग तो कहीं बाथरूम में भी पढ़ लेते थे, आजकल के बच्चों के अंदर तो जोश ही नहीं रह गया है, आजकल के जनरेशन का क्या होगा। इसके बाद हम लोग कुछ बंदों को देखते हैं जो कि एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ए बच्चे तेरे पास 10,000 वॉन है, तो तुझे बिल्कुल भी मत कहना कि तू गरीब है। तभी ये लड़का कहता है, मुझे मेरी मॉम से पूछना पड़ेगा। तभी बुली कहता है, चूजे इतने बड़े होके तू अपनी मॉम से पूछेगा। तभी इनमें से एक पीछे वाला बंदा कहता है,
ओए देखो वो रोने वाला है। तभी ये बुली कहता है बच्चे अगर तू रोया तो पक्का मरेगा। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तो उसे परेशान करना बंद कर यार, चल जा मेरे लिए सिगरेट खरीद के लेकर आ। उसके बाद ये बंदा अपनी बंदी के साथ निकल पड़ता है सिगरेट लेने। इधर हम कन्वीनियंट स्टोर में दीगन को देखते हैं। दीगन के साथ वाला बुड्ढा दीगन से कहता है ओए दीगन मैं स्टॉप रूम में जा रहा हूँ, दुकान का ध्यान रखना। और वो ये कहकर स्टॉप रूम में चला जाता है। तभी ये बुली कन्वीनियंट स्टोर के अंदर आ जाता है और आते ही देजिन से कहता है चल 2 छोटी गोल्ड दे मुझे। ये सुनकर देजिन कहता है तुम मुझे हाई स्कूल के स्टूडेंट लगते हो, तो मुझे अपनी आईडी दिखा सकते हो। तभी ये बंदा कहता है अरे मैं तो अपनी आईडी घर पर ही भूल गया। तभी देजिन कहता है अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दे सकता। बुली आगे कहता है मैं इस ओल्ड मैन को जानता हूँ, अगर ओल्ड मैन यहाँ पर होते तो हम लोग खुद ही सिगरेट ले लेते। तभी ये बुली पैसे फेंकते हुए कहता है देजिन से चल पैसे उठा और 2 बोतल बियर की निकाल। देजिन इधर अपने मन में सोच रहा होता है कि इनके पास आईडी नहीं है और ये ड्रिंक करने जा रहे हैं। इधर ये लड़की इस बुली से कहती है ओ ओपा तुम ड्रिंक करने जा रहे हो? इधर देजिन ये सब देख रहा होता है। तभी ये बुली उसे गुस्से से कहता है ओए चूतिया तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? तू चाहता है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूं क्या? तभी पीछे से ओल्ड मैन आ जाता है। इस लड़के ने मेरे साथ भी यही किया था। हे मुझे माफ कर दो, तुम लोग प्लीज बाहर जाओ क्योंकि यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। और फिर ये सब बाहर आ जाते हैं। तभी ये बुली देजिन की कॉलर पकड़ते हुए कहता है तू साले हराम के पिल्ले, तुझे एक बार कहने पे सुनाई नहीं देता क्या? अब मैं तेरी गुज्जी इतनी अच्छे से सजाऊंगा कि दूर से देख कर सभी मजे लेंगे। तभी देजिन कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। तभी लड़की हंसते हुए कहती है ये कमीना चोदू पागल हो गया है क्या? हम लोग को 3 सेकंड दे रहा है जैसे कि हम लोग मूवी बना रहे हो कोई। देजिन काउंटिंग करते हुए कहता है 3। ये सुनकर ये बुली कहता है चूतिए तेरी तो मैं। इतना कहते ही ये बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देजिन मस्त साइड खड़ा हुआ होता है और ये लड़की इस लड़के को जगाते हुए कहती है हे ओपा उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से उठो ओपा। बुली उठते हुए कहता है क्या इस बंदे ने मुझे नॉकआउट कर दिया था? ये सुनकर देजिन कहता है हे क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर बुली उठते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो कुछ देर रुक यहाँ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। इसके बाद ये बुली लड़के के कान में धीरे से कहता है हे तुम जाकर बाकी सारे लोगों को बुला लाओ, मैं इससे लड़ता हूँ तब तक। ना सुनते ही लड़की भागते हुए चली आती है बंदों को बुलाने के लिए। इसके बाद देजिन इसके पास धीरे धीरे आता है। तो भी इस देजिन का औरा देख रहे हो? दीगन इसके पास जाते हुए कहता है तू क्या कह रहा था चूतिए? इतना कहते हुए इसके कंधे पे हाथ धरकर इसकी नेक बोन पकड़ लेता है। दीगन इसकी नेक बोन इतनी तेज से दबाता है कि ये बंदा दीगन के घुटनों में आके गिर जाता है। तब भी इस बंदे की अकड़ कम नहीं हुई होती है और ये दीगन से कहता है चूतिए कुछ देर और वेट कर ले, इसके बाद तेरी जो मारी जाएगी ना, क्या बताऊं मैं तुझे। इसके बाद दीगन इसकी एज पूछता है। ये बुली अपनी एज 17 बताता है। दीगन इसके बाद इससे कहता है चूतिए सुन, अगर तू दोबारा कभी दिखा मुझे सिगरेट लेते हुए तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो फिर पीछे से सारे बंदे आ जाते हैं और कहते हैं वो देखो वो रहा सुअर। इनमें से एक बंदा देजिन को देखते हुए कहता है ये तो एक पार्ट टाइमर है। ये सुनकर देजिन कहता है तुम सब अब बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हो। तभी यहाँ पर इनका बॉस आ जाता है अपने गोटे खुजलाते हुए और दीगन से कहता है हे पार्ट टाइमर, ये तू क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? ये सुनकर देगन कहता है बच्चे तू तो अपने अंकल को ले आया यहाँ पर। तभी ये बुली बोलता है मैं नंदन हाई स्कूल से देहान हूँ, मैं तो तुझे नहीं जानता, बताओ मैं तुझे कुछ सिखाता हूँ बच्चे। ये कहते हुए देहान दीगन को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। तभी दीगन घुमा कर एक हाथ मारता है इसे। दीगन के एक ही कंटाव से ये जाकर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर लड़की सोचती है ये मैं क्या देख रही हूँ? ध्यान थप्पड़ लगने से पहले ही बेहोश हो गया। तभी दीगन कहता है मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता, तुम चूतियों के पास एक काम करो चूतियों, एक साथ मुझ पर अटैक करो। बाकी लड़के तेजन को कहते हैं ये क्या कह रहा है फला चोमू। ये कहते हुए एक बंदा इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दीगन उसके ऊपर इनविजिबल अटैक कर देता है और अपने दूसरे अटैक से इस बंदे की नाक तोड़ देता है। दीगन इसी तरह सबकी धुलाई कर ही रहा होता है। तभी ये दूसरा बुली बियर की बोतल उठाकर दीगन के ऊपर अटैक करने का सोचता है। दीगन ये सब देख लेता है और अपनी स्पीड से आकर इसके पेट में जो खतरनाक मुक्का मारता है। ये बुली मुक्का खाकर सीधे हवा में उड़ जाता है। तभी दीगन कहता है बस तुम ही बच गए हो अकेले, क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते क्या? ये बंदा दीगन को देखकर सोच रहा होता है इसमें कोई शक नहीं है, इतना पावरफुल फिर भी एक ही इंसान हो सकता है। तभी ये दीगन से कहता है क्या तुम दीगन हो? मैं तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता था। ये सुनकर ये लड़की अपने मन में कहती है
क्या ये वही दीगन है, द इंचियोल का लीडर है? मैंने सुना था कि इंचियोल को पहले ब्लड एरिया के नाम से जाना जाता था, बट 2 साल पहले बटुफ एरिया के गैंग को एक ही हफ्ते में किसी ने निपटा दिया। मैंने ये भी सुना है कि दीगन से मार खाने से अच्छा गन की गोली खाना बेटर रहेगा। मैंने यह भी सुना था कि दीगन बहुत ही हैंडसम था, बट मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ अफवाहें थे। तभी ये बंदा देजन के सामने सर झुका के कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, दोबारा आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी दीगन इसकी गुत्ती पकड़ते हुए कहता है, तुझे शर्म नहीं आ रही है बच्चे इधर उधर भागते हुए? ये बच्चा दीगन से कह रहा होता है, आई एम सॉरी सर, दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी दीगन लड़की से कहता है, ओए। लड़की दीगन से फुल इम्प्रेस हो गई होती है। तभी कहती है ये, हाँ ओपा, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। तभी दीगन आगे कहता है, हमें इन सबका क्या करना चाहिए? तभी दूसरा बंदा कहता है, आपके मतलब कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं अकेले ही कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तभी दीगन कहता है, नहीं। इसके बाद दीगन जाकर देहॉन को थप्पड़ मारते हुए कहता है, ओए उठ भी जा चूतिए, तेरे लिए एक काम है, जल्दी से उठ। तभी ये बंदा उठते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ था अभी। तभी दूसरा बंदा कहता है, वो सब छोड़ो, जल्दी से उठो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी से उठो। हम देखते हैं दीगन ने, जो हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में बुली को, उसको दीगन ने घोड़ा बना दिया होता है अपना, और इसके ऊपर बैठते हुए कहता है, जल्दी से उठ भी जाओ अब। दीजन जिसके ऊपर बैठा हुआ होता है उससे कहता है, दोबारा कन्वीनियंस स्टोर पे आओ तो कुत्ते की तरह बिहेव करोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। तभी ये बुली कहता है, क्या सच में सब खत्म हो जाएगा? तभी दीजन कहता है, मैंने कहा ना ये सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? दीगन ये सब खत्म करने के बाद रास्ते से जा रहा होता है। आज मजा आ गया इन चूजों को मारकर, कितने सालों बाद मैंने चूजों को मारा है, मेरे हाथों की तो सफाई हो गई। तभी इसके पास वही स्कूल वाली टीचर आ जाती है और वो दीगन से कहती है, हे एक मिनट, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? तभी दीगन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ये लड़की कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये दीजन को अपना कार्ड दिखाते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। ये आगे बताती है कि मैं गोल्डन एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। फिर हम उसी टाइम पे आ जाते हैं जब ये स्टाफ रूम में टीचरों से डिस्कस कर रही होती है। इनमें से एक बंदा कहता है, क्या उसने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया? तभी ये लड़की कहती है, हाँ। तभी हम देजिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 20 साल की उम्र में हाई स्कूल आ गया। ये कहते हुए देजिन अपनी टाई सही कर रहा होता है और फिर दीगन स्कूल आ गया होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दीगन अपने कान खुजलाते हुए कह रहा होता है, इंजन चेंज आफ्टर इंजन। तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक इंजन दूसरे इंजन के ऊपर रूल करता है? तभी ये लड़की कहती है, जैसा कि मैंने कहा हमारे प्रोजेक्ट का नाम ही यही है, इंजन इज चेंज इन इंजन। मैंने सोचा था कि मैं मिस्टर दीगन की एबिलिटी देखने के बाद ही मैं ये कह सकती हूँ ये पॉसिबल होगा। ये सुनकर दीगन कहता है, तभी दीगन कहता है, क्या तुम लोग एजुकेशन फाउंडेशन के पीछे इतने बेवकूफी भरे भी काम करते हो? तभी ये लड़की कहती है, मिस्टर दीगन मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया है। ये सुनकर दीगन कहता है, हो आर यू, आखिर हो कौन तुम? तभी ये लड़की इसके पास जाकर कहती है, तुम दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करते हो, बट ये मेरे सामने नहीं चलेगा। मुझे पता है कि तुम अंदर से कितने उदास हो, तुम्हें मेरी बातें भले बेवकूफी भरी लग रही हो, बट मिस्टर दीगन तुम मुझे ना करने का जोखिम तो नहीं उठाओगे। इस समय पास्ट को लेकर प्राउड फील करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें नहीं लगता कि ये पास्ट चेंज करने का तुम्हारा एक मौका है? तभी दीगन कहता है, ओह सबसे पहले मैं क्या करूं? दिन हम उसी टाइम पे आ जाते हैं जब दीगन स्कूल में आ गया होता है। दीगन स्कूल में वॉक करते हुए जा रहा होता है तो उसे देखकर लड़कियां कह रही होती हैं, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। तभी यहाँ पर एक टीचर आ जाता है। वह इनसे कहता है, तो तुम सभी अपने फ्री टाइम में यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से क्लास में जाओ। इधर हम क्लास में देखते हैं एक जोंगब्यून नाम का बंदा एक बंदे को बुली कर रहा होता है। उसे गधा बनाकर उसके ऊपर अपने दोस्त को बैठा दिया होता है। उसके ऊपर बैठा हुआ लड़का कहता है जोंगमिन से, चलो कुछ खाते हैं। इसके बाद जोंगमिन कहता है, आज के लिए इस चूजे को छोड़ दो, कुछ खाते हैं। रास्ते में जाते हुए कहता है, आज कोई ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं आ रहा है क्या? ये मोटा बंदा गुमयंग हाई स्कूल का प्रेसिडेंट है। इसका नाम बोंग हुंग जोंग, साला एक कोरियन नाम देना। तभी जोंगमिंग कहता है, सबसे पहले साथी को तो बाहर जाने दो, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन वो बास्टर शटल तो नहीं था। ये आगे कहता है, को छोड़ क्यों दिया, मुझे उस पर बैठकर मजा आ रहा था, इसलिए क्योंकि पाक यूरी ने पिछली बार अपनी पैंट उतार दी थी। सुनकर ये लड़की कहती है, चुप रहो यार, वो तो एक गलती थी। ये सुनकर बैंग हुंग जोंग कहता है, तुम्हें उस चूजे के ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है?
है। वे पीछे से टीचर की आवाज आती है, ओ इधर उधर मत घूमो, सीधे यहीं पर आ जाओ। ये सुनकर बैंग ह्यून जोंग कहता है, यही तो नहीं है ट्रांसफर स्टूडेंट। टीचर अंदर घुसते हुए कहता है, हे तुम सबके सब चुप हो जाओ और जाकर अपनी सीट पर बैठो। टीचर दिगन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, हमारे बीच आज एक नया स्टूडेंट है। इसके बाद दिगन सभी को इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं दिगन कुन इंचियोल से, नाइस टू मीट यू। सभी लड़कियां दिगन को देखकर कह रही होती हैं, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। इस लड़की के बगल वाली लड़की कहती है, हे हेजुंग मुझे अपना मेकअप बॉक्स दो। सभी लड़के भी देगन को देखकर कह रहे होते हैं, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। जुंगमिन होन जुंग से कहता है, अपने फेस पर मेकअप पोत रही है लोल, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ट्रांसफर स्टूडेंट पसंद नहीं आया। इधर होंग जुंग अपने मन में सोच रहा होता है, आज वे चमू पहले दिन ही मेरे हाथों पिटेगा। टीचर की आवाज आती है, देगन एक बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है, देखो वो सीट खाली है, वहाँ पर जाकर बैठ जाओ उसकी जगह। देगन बैठने के बाद इस लड़के से पूछता है, हाय व्हाट्स योर नेम। तभी ये लड़का कहता है, हाय आई एम किम सुंग। इसके बाद ये दोनों आपस में बात वगैरह करने लगते हैं। इसके बाद होंगजुंग अपने सीट पे खड़ा होता है और कहता है, आओ शुरू करे। होंगजुंग जाकर पीछे से मिंगसुंग की गुत्ती फुजा देता है। देगन ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद होंगजुंग कहता है, तुम काफी एक्साइटेड हो एक फ्रेंड पाने के लिए। चूजे चल खड़ा हो और जा मेरे लिए ब्रेड और सॉसेस लेकर आ। चल चल उठ भी जा चूजे, तेरा पुराना एक्स पार्टनर मेरा कुत्ता था, वो अपने मालिक को लॉयल्टी प्रूव किए बिना ही भाग गया। तुझे क्या लगा वह चला गया तो तू बच जाएगा? तुझे अपने पार्टनर का भी काम करना पड़ेगा। उससे तू मेरा प्यारा नन्ना मुन्ना कुत्ता है। तभी मिंगशुंग कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रिसेस के बाद तुरंत मेरी क्लासेस है। जॉन में ये सब देखकर हंसते हुए कहता है, देखो ये कुत्ता क्या कह रहा है, लगता है ये बिना इनाम लिए यहाँ से जाएगा नहीं। इसके बाद होंगजुंग कहता है, ओह एक बार इधर तो देखो प्यारे चूजे, तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। इसके बाद ये चिल्लाते हुए कहता है, तभी चूजे अपनी आंखें बंद कर लो, तो अगर किसी ने भी अपनी आंखें खोली तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद होंगजुंग इसे मारते हुए कहता है, तू साले हराम के पिल्ले, तूने मुझे ना कैसे कहा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता हराम के पिल्ले। और ये कहते हुए इसे बजाया जा रहा होता है। देगन भी ये सब देख रहा होता है। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब ये लड़की देगन के पास आई थी तो उसने देगन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि देगन क्लास में वायलेंस नहीं करेगा और ना ही उसे कोई वायलेंस करते हुए देखे। देगन ये सब देखकर कहता है, इतने सारे रूल क्यों है यहाँ पर? और वह आगे कहता है, जब मैं ये सब अपने पास रख लूंगा तो तुम सब मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तभी ये लड़की कहती है, कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर तुम अकेले कहीं बाहर जाते हो तो। तभी देगन इसे इंटरप्ट करते हुए कहता है कि क्या तुम कभी स्कूल गई भी हो? तुम्हें पता होगा कि स्कूल एक एनिमल किंगडम की तरह है जो ताकत और एनिमल दोनों रहते हैं। अगर तुम एनिमल किंगडम में शेर को ही चैन से बांध दोगी तो फिर जंगल का राजा कैसे होगा? ये सुनकर ये लड़की कहती है कि अगर ये एक नॉर्मल लॉयन है तो, लेकिन तुम एक ऑर्डिनरी लॉयन नहीं हो। प्रेजेंट में आते हैं। दीगन कहता है अपने मन में, रूल्स की ऐसी की तैसी, मैं जा रहा हूँ। तभी होंगजुंग उससे कहता है, हे ट्रांसफर स्टूडेंट, तुमने अपनी आंखें बंद नहीं की? ओह तुम इसके बारे में सोच रहे हो? अभी तुम नए नए आए हो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हारी सीट पहले उस कुत्ते की थी जो कुत्ता यहाँ से चला गया। क्या अब तुम दोनों लोग मिलकर मेरे लिए काम करोगे? मिंगसुंग मरी हुई हालत में कहता है, देगुन क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तभी दीगन कहता है, नहीं उसे एकदम अंत तक अब जाना होगा। सुनकर मिंगसुंग कहता है, ओह आई एम सॉरी। इसके बाद होंगजुंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम चूचू आपस में ही रैंक कर रहे हो? ये सुनकर जोंगमिंग भी हंसने लगता है। इसके बाद होंगजुंग कहता है, बच्चे तेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है, आगे बढ़ो। इसके बाद दीगन कहता है, ओके गिव मी अ मनी। अब क्या हुआ? चलो चलो अपना वॉलेट बाहर निकालो। हुनजुंग दीगन का बाल पकड़ते हुए कहता है, अपनी उंगलियां ऐसे मत दिखा चूजे, पैसा तेरा रहेगा। मैं तुझे इतना प्यारा दिखता हूँ कि मैं तुझे अपना पैसा दूंगा। क्या तेरे पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं है क्या तेरे पेरेंट्स तुझे पॉकेट मनी नहीं देते क्या? ओह सॉरी मुझे माफ करना, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है क्या? ये सुनकर दीगन कहता है, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। इतना कहते ही दीगन उसके पेट में घुमा के एक पंच मारता है और दूसरा पंच उसकी ठुड्डी पर। फिर क्लास वाले ये सब देख रहे थे। दीगन अपने मन में कह रहा था, अब रूल्स को किसे चिंता है, रूल्स चाहे भाड़ में। क्लास की लड़कियां ये सब देख कर कह रही होती हैं,
व्हाट इज दिस, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। क्यूरी के देखकर मुंह खुले के खुले रह गए थे। डोंगमिंग भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है। देजिन ने इसे मार मार कर इसके अंदर बुस्सी भर दी। तभी देजिन कहता है, सचमुच तुमने हद पार कर दी कमीने। कुछ देर से तो बहुत ही ज्यादा बड़बड़ा रहा था। डोंगमिंग के तो पसीने छूट रहे थे। फिर वह कहता है, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। इसके बाद दीगन इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अपने जबड़े स्ट्रॉन्ग कर ले, मैं आ रहा हूँ। ये दीगन के ऊपर एक लात मारने की कोशिश करता है। दीगन इसकी लात को डॉज कर दीगन इसके पेट में काफी खतरनाक पंच मारता है। दीगन के एक ही पंच में इसकी हालत खराब हो जाती है। फिर दीगन इससे कहता है, मैंने कहा था तुझसे, तू तैयार हो जा, अब तू पिटने वाला है, बस एक पंच और तेरा काम खत्म। तभी जोंगमिंग कहता है, अभी रुको, मेरा पेट सचमुच बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद हम होंजुंग को देखते हैं। उसने दीगन को मारने के लिए अपने हाथ में चेयर उठा लिया होता है और कहता है, मैं तुझे मार डालूंगा कुत्ते। दीगन अपनी टाई ढीली करते हुए फुल फ्लैग में कहता है, काफी टाइम हो गया मजे किए हुए। दीगन इतना कहते ही इसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है। दीगन ने इन दोनों की गुत्ती अच्छे से फुजा दी होती है। दोनों को एक कोने बैठा कर कहता है, ओह अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तुम सालों कमीनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दीगन होंगजुंग का बाल पकड़ते हुए कहता है, कैफेटेरिया की ब्रेड इतनी अच्छी है, मुझे जानना है वो इतना स्वादिष्ट ब्रेड है, इसके लिए तुमने इतना शोर मचाया। तभी होंगजुंग कहता है, कमीने तू सचमुच हम लोग से ब्रेड मांग रहा है ना, तुझे क्या लगता है हम दोनों को हराकर तुमने सभी को हरा दिया। देजिन इससे कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या है कमीने। फिर होंगजुंग कहता है, मैं क्लास का लीडर नहीं हूँ चूतिए। इससे कहता है, तुझे इस बात पे इतना गर्व क्यों है कि तू क्लास लीडर नहीं है। तब होंगजुंग कहता है, वह जल्दी यहाँ पर आने वाला है, फिर तो बहुत ही पिटेगा। और हम देखते हैं कि कोई गेट से अंदर आ रहा होता है। इसके बाद हम क्लास के लीडर को देखते हैं जो आते हुए कहता है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो बेस में तुम सबको बता दूं, ये साला मुए थाई चैंपियन रह चुका है। लेकिन अपने मन में कहता है, ओह अच्छा ये है लीडर। एंट्री होती है क्लास के लीडर की। क्लास का लीडर अंदर आते हुए कहता है, तूने पहले दिन ही आते मारा मारी शुरू कर दी है। दोनों चूतियों, इतनी खराब हालत एक ही बंदे ने कर दी और वे अभी तक अपने पैरों पे खड़ा कैसे है। तुम लोगों ने अभी तक इसे एक भी पंच नहीं हिट कर पाए। तो वे जोंगमिंग कहता है, तुम्हें बड़ी होती तो तुम्हें पता चलता। और लीडर दीगन से कहता है, तुमने अपने पहले दिन पे ये सब अकेले किया, तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। जोंगमिंग के पास गौरी आके कहती है, अरे तुम ठीक हो ना। तभी जोंगमिंग कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मेरी हालत कितनी खराब है, क्या मनहुंग इससे जीत पाएगा। तभी क्लास का लीडर यानी कि मनहुंग कहता है, कमीनो किसने लड़ाई की बताओ मुझे, मैं उससे लड़ने नहीं जा रहा हूँ। आखिर तुम चूजो इतना डर क्यों रहे हो मुझसे। दीगन ये सब देख रहा होता है। वो अपन मन में कहता है, ये कह रहा है कि ये लड़ने नहीं जा रहा है, बट इसके लेग्स ओपन हैं और ये धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। इसके शोल्डर्स दिखने में काफी रिलैक्स हैं, बट ये कभी भी अपने फाइटिंग पोजीशन में आ सकता है। इसे देखकर लग रहा है कि ये किक बॉक्सिंग स्टांस लेने वाला है, ये मुझ पर कभी भी अटैक कर सकता है। होंजुंग ये सब देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ट्रांसफर स्टंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, बट इसे मनहो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका जीतने का उसके सामने कोई भी चांस नहीं बनता। मनहो हम सबसे काफी अलग है। भाई चूजे जा पॉपकॉर्न लेकर आ। अब ये लड़का कहता है, क्या कहा। इसके बाद होंगजुंग कहता है, चूतिया भाग के जा पॉपकॉर्न लेकर आ, पागल हो गया है क्या तू। तभी दीगन इसकी तरफ देखता है तो ये कहता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये देख के मनहो अपने मन में कहता है, क्या चूजे होंगजुंग से बिल्कुल भी नहीं डरते। और ये आगे दीगन से कहता है, क्या तुझे बेसिक मैनर्स नहीं पता है क्या कि उसको पहले अपना नाम बताते हैं। वैसे मेरा नाम मनहो नहीं है, तेरा नाम क्या है बच्चे। तभी दीगन कहता है, अच्छा माय नेम इज दीगन कुन। वह इतना कह ही रहा होता है तभी मनहो अपने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट अचानक से दीगन के अंडों के ऊपर किक मारने की कोशिश करता है। दीगन देख कर अपने मन में कहता है, नहीं उस जगह नहीं, पैरों के बीच में बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे लगने के बाद ऐसा दर्द होता है कि जैसे मानो कोई आपको गोली मार दिया हो, आप चाह के भी मर नहीं सकते। इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। मैन डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट मेनी प्लेसेस। मनहू अपने पैर का पोजीशन चेंज करते हुए दीगन के फेस से पंच मारते हुए कहता है, तू साले हराम के पिल्ले। और दीगन के फेस पे काफी खतरनाक सा पंच मारता है। यह देखकर होंजुंग कहता है, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था मनहो से। तभी जोंगमिंग कहता है, ये तरीका तो हर किसी को पता है पूरे स्कूल में, इसीलिए मनहो ने ऐसा किया क्योंकि स्टॉर्मफुल स्टूडेंट को उस तरीके बारे में कहाँ पता होगा। मनहो दीगन के ऊपर एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो दीगन सोच रहा होता है अपने मन में कि ये बंदा मुझे एक ही टाइम पे ट्रैप कर सेमी टाइम पर अटैक कर रहा है। मनहो चिल्लाते हुए कहता है,
बस एक बार और। तभी दीगन अपने पैर से उसके पैर पे किक मारकर उसका बैलेंस खराब कर देता है। मनहो जब गिरने लगता है तो दीगन उसकी कॉलर पकड़कर उसे घुमाकर दूर फेंकता है, जिससे मनहो जाकर दूर साइड में गिरता है। इसके बाद दीगन कहता है ये सुअर का बच्चा सभी की तरह नहीं है। मनहो खड़ा होते हुए कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये देखकर जोंगमिंग कहता है आमतौर पर इसे टेक्निक से सॉल्व किया जाता था, बट ये काफी खतरनाक है, इसने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया। तभी होंगजुंग कहता है इसने थर्ड क्लास पे मार खाने के बाद से इसने किक बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। क्या ये सच में किक बॉक्सिंग करने जा रहा है? मनहो किक बॉक्सिंग के स्टांस ले लिया होता है। तभी मनहो कहता है इससे पहले तो मैं मजाक कर रहा था, बट इस बात में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद दीगन कहता है ओह बस इस पार्ट को अवॉइड करना। तभी मनहो दीगन के ऊपर कुछ फेंक देता है। सुनो बेस, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। दीगन इससे बचने की कोशिश करता है तो मनहो इस मौके का फायदा उठाकर दीगन के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, बट दीगन इसके पंच से काफी स्पीड से बच जाता है। मनहो दूसरा पंच मारते हुए कहता है ये चूचा मेरा ओपनिंग होगा, और वे दूसरे बंदे को पंच मारने जा रहा होता है। बंदा कहता है मी। दीगन का ध्यान इस बच्चे के ऊपर चला जाता है। तभी मनहो काफी सीरियस पंच दीगन की तरफ मारने वाला होता है। तभी दीगन उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और कहता है तू सुअर सच में एक बहुत बड़ा सिर दर्द है, तेरे जोक्स अब खत्म हो गए। तभी मांगहुंग अपनी 2 उंगलियों से दीगन की आंख फोड़ने की कोशिश करता है, बट दीगन इससे भी बच जाता है। दीगन इसे पंच मारते हुए कहता है अब खत्म होता है, और इसे काफी खतरनाक सा पंच मारता है। मांगहुंग एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। ये दोनों हराम के पिल्ले दीगन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी दीगन कहता है तुम फोरो से दोबारा लड़ना नहीं चाहता। ये सब देखकर क्लास वालों की तो हवा टाइट हो गई होती है। दीगन अपने लाश से मनहो को उठाते हुए कहता है ओए सुअर अब उठ भी जा। जब मनहो नहीं उठता है तो इन दोनों हराम के पिल्लों से कहता है तुम दोनों जाओ उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ, या तो उसके उठने का वेट करो। ये सुनकर इन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद हम फैकल्टी मीटिंग रूम देखते हैं के अंदर वही लड़की होती है जो दीगन से मिली थी। वह अपने मन में सोच रही होती है कि दीगन कुन आज तुम्हारा पहला दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉसिबली सभी लोग ट्रांसफर स्टूडेंट को अनदेखा तो नहीं करेंगे। आज तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने एक काफी लंबी टीचर्स मीटिंग रखी है, मुझे सच में देखना है दीगन कुन आज तुम क्या करते हो। हम देखते हैं कि इसको एक लड़की पीछे से देख रही होती है और वह कहती है कि आई एम श्योर ये डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट फाउंडेशन से है। भी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो इससे कहती है मुझे बुक मिल गई, चलो क्लास में चलें। तो ये लड़की कहती है हाँ आरा लेट्स गो। और ये जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर इसके स्कूल आने की क्या वजह हो सकती है। इधर हम दीगन की क्लास देखते हैं। दीगन इन तीनों सुअरों से कह रहा होता है कि स्कूल पढ़ने की जगह है, समझ रहे हो सुअरों, बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। तभी जोंगमिंग कहता है आजकल इंजिन कौन है? उससे होंगजुंग कहता है बाय द वे मैं बच्चों को देख रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प के लिए आ रहे हो कि नहीं? तभी दीगन गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड और डेविल दोनों हो सकता हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझसे कैसा बिहेव करते हो। तभी जोंगमिंग कहता है अब हम दोस्त बन जाए, क्या तुम एक रिट्रीव इंस्ट्रक्टर हो? तभी दीगन कहता है क्या तुम ही लोगों ने ब्रेड फिटल बनाया है? होंगजुंग कहता है दीगन आगे कहता है दोबारा से कभी फ्यूचर में ब्रेड फिटल मत बनाना। दोबारा से होंगजुंग कहता है सर सुनो बीस, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये लोग जो ब्रेड सेटल बार बार कह रहे हैं इसका मतलब है कि गर्मियों के छुट्टियों के दौरान इंजिन कमजोर लड़कों को जबरदस्ती पेस्ट्री खरीदने के लिए कहते थे। ये लोग जिन बच्चों को बुली करते थे उन्हीं को ब्रेड फिटल कहते हैं। इसकी इतनी अकड़ देखकर दीगन की सनक जाती है। दीगन इसका कालर पकड़ते हुए कहता है तुम दोबारा किसी को फूड लाने के लिए मत कहना। तभी होंगजुंग कहता है ओके सर समझ गया। इसके बाद दीगन इन सभी से कहता है अगर कोई तुम्हें चिढ़ाता है या परेशान करता है मैं उसकी हड्डी पुसली तोड़कर उसे एक नया इंसान बनाऊंगा। ये सुनकर मिनसुंग अपने मन में कहता है वो डरावना तो लगता है बट साथ में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इससे सचमुच क्लासरूम का माहौल सुधर जाएगा। इसके बाद हम ग्रेट थर्ड को देखते हैं। एक बंदा इन्हें अपनी फोन में एक बंदे को दीगन और मनहुंग की फाइट दिखा रहा होता है। सोंगमिंग फाइट देखते हुए कहता है क्या ये लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं कि फिल्म बना रहे हैं? तभी दूसरा बंदा कहता है सोंगमिंग तुम नए स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? तभी सोंगमिंग कहता है वो लकी था कि उसका पंच लग गया,
मैं इसके स्किल्स के बारे में श्योर नहीं हूँ। ये बंदा दूसरे बंदे को फाइट दिखाते हुए मनहो के बारे में कहता है ये साला सॉन्गमिंग से पिटने के बाद ही इसने किक बॉक्सिंग सीखी थी। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या इस चूते ने सिर्फ ट्यूटोरियल सीखा था? तभी सॉन्गमिंग कहता है क्या तुमने कहीं ये सुना है कि किसी बंदे ने 2 ही महीने में पूरी किक बॉक्सिंग सीख ली हो? मुझे मनहो से यही एक्सपेक्टेशन थी कि वह पिट जाएगा। वह चूतिया साला अजीबो गरीब हरकतें करके कैप्टन बन गया है। ये बंदा कहता है उस चूतिया का सॉन्गविंग के सामने कोई मैच नहीं है। तभी सॉन्गविंग कहता है क्या मैं जाकर कंडीशन देखूं? आखिर ये बताओ मेरा पंचिंग बैग कहाँ पर है? तभी ये लड़का कहता है सॉन्गमिंग हियर। सॉन्गमिंग उसके पास जाकर कहता है ओह आज तो मैं मेरे पंचिंग बैग। इतना कहता है सॉन्गविंग उसे घुमाकर काफी खतरनाक पंच मारता है। ये पंच खाकर इस बंदे ने जो खाया पिया था वो बाहर आ जाता है। इसके बाद सॉन्गविंग कहता है इस पंच को कितने पॉइंट्स देना चाहोगे? तभी पीछे से आवाज आती है 800%। इसके बाद सॉन्गविंग कहता है मैंने तुझसे कहा था कि मत आना। मुझे डर है कि मैं अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पाऊंगा। ओए लंच के पहले कुछ सैंडबैग्स तैयार रखना। सुनोबीज ये बंदा ग्रेड 3 का लीडर है। इसका नाम सिम संगवो है और ये आगे कहता है उस ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने से पहले चलो कुछ वार्म अप हो जाए। देगन की वॉइस ओवर आती है आज मेरा हाई स्कूल में दूसरा दिन है। पुराना देगन कितना चूतिया था जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया करता था। मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। ये तो पार्ट टाइमर वाली जिंदगी से काफी अच्छा है। मेरे पास अब मौका है कि मैं पास्ट में फैलाए गए रायते को अब समेट सकूं। मेरा देगन कुन के रूप में एक नया जन्म हुआ है। देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाती है। टीचर जाते हुए कहता है बच्चों आज के लिए इतना ही। काम हो जाने के बाद ब्लैक बोर्ड को इरेज कर देना। इधर देगुन मिनसुक से कह रहा होता है मिनसुक क्या मैं तुम्हारी फर्स्ट क्लास की नोट्स ले सकता हूँ? उसे मैं लंच के पहले ही पूरा करके तुम्हें वापस कर दूंगा। तभी मिनसुक कहता है हाँ ऑफ कोर्स यार तुम ले सकते हो। देगुन इसके लिए उसको थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम होनजुंग को देखते हैं जो अंगड़ाई लेते हुए कह रहा होता है मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो मेरे पास सेटल करने वाला भी कोई नहीं है। इधर हम जोंगमिंग को देखते हैं कि एक बंदे के ऊपर बैठकर कह रहा होता है हे शुगर के बच्चे चल अपना काम कर जल्दी जल्दी। ये देख कर होनजुमिंग जोंगमिंग से कहता है अपना काम कर बदमाश। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है सॉरी मैं भूल गया था। और वे आगे उस बंदे से कहता है हे एलिफेंट अच्छा तेरा नाम क्या है? ये बंदा अपना नाम जुंगटे बताता है। जोंगमिंग उससे आगे कहता है जुंगटे भाई मुझे माफ करियो मैं तुझे ऐसा झुका हुआ देखा तो मैं आ गया तेरी सवारी करने। भाई इन सब चीजों के लिए माफ कर दे मुझे। इधर होंगजुंग कह रहा होता है ये कैसा स्कूल है जिसमें कोई भी ब्लड सेटल ना हो। मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है। ये यहाँ पर देगुन की बात कर रहा है शिनोबीज। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगमिंग लोगों को मनहो की बहुत फिक्र हो रही होती है। जोंगमिंग मनहो से कहता है मनहो क्या हम बाहर चले वहाँ तुम शायद सही हो जाओ। तभी ग्योरी कहती है तुम्हें क्या लगता है बाहर जाने से सब कुछ बदल जाएगा? इसके बाद होंगजुंग कहता है मनहो भाई बाहर चले वहाँ तुम पक्का जीत जाओगे। मनहो इन सब की बातें इग्नोर करते हुए कह रहा होता है ये देखकर ग्योरी कहती है हाउ पैथेटिक। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग हार गए हैं? तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो? इसके बाद ग्योरी देगुन के पास जाते हुए कहती है देगुन तुम काफी अच्छा लड़े। अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो क्या तुम मेरे साथ 1 मिनट आओगे? क्या तुम जुजुत्सु सीखना नहीं चाहते हो क्या? ये देखकर ये तीनों नमोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी जोंगमिंग कहता है ये चुड़ैल पक्का देगुन के ऊपर डोरे डाल रही है। उस चुड़ैल ने जब ऐसा मुझसे कहा था तो उसने मुझे उड़ा दिया था। होनजुंग गले लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ जुजुत्सु कर रहे हो। सच में ये चुड़ैल बहुत टेढ़ी कीर है। मनहो ग्योरी से कह रहा होता है जुजुत्सु क्या यहाँ पर आसपास कोई स्टूडियो है? तो फिर ग्योरी कहती है हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर एक है। तुम्हें मैं कुछ और भी सिखा सकती हूँ। देगुन की इसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही होती हैं। देगुन काफी अजीब रिएक्शन दे रहा होता है। ग्योरी इसका ये रिएक्शन देखकर कहती है इसका क्या मतलब है? तुम एक बार ब्लैक बोर्ड पे नोटिस तो देखो। ओह मेरा फेस बीच में आ रहा होगा ना तुम्हें देखने में दिक्कत हो रही होगी। देगुन सिग्मा बनते हुए कहता है ओह मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं आखिर तुम कह क्या रही थी? ये सुनकर ग्योरी कहती है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? लिखना बंद करो यार। देगुन इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तो फिर ग्योरी जिन लोगों को नोटिस करते हुए कहती है हे लूजर्स तुम लोग ध्यान लगा के पढ़ो और एक अच्छे इंसान बनो। तुम सब सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो रिवेंज लेने के बारे में सोचना भी मत। सुनकर
सुनकर मनहो कहता है अगर हम रिवेंज लेने की बात करें तो ट्रांसफर स्टूडेंट मुझे हराकर अब क्लास फर्स्ट का लीडर बन चुका है, तो क्लास सेकंड का लीडर किम युंग जोंग और क्लास थर्ड का लीडर सिम स्वांगबो इस ट्रांसफर स्टूडेंट से फाइट करने के लिए मरे जा रहे होंगे। मैं चाहूँ तो इस क्लास में दोबारा से नंबर 1 बन सकता हूँ, बट तुम्हें पता ही है वे लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने उन्हें पहले कैसे हराया था। ये सुनकर ग्योरी कहती है इडियट्स, मनहो ने उसे अपने स्किल के दम पे नहीं हराया था, इसीलिए अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुनकर मनहो आगे कहता है अगर उन मुझसे किसी ने भी इस ट्रांसफर स्टूडेंट को हरा दिया तो उनके अंडर में आ जाएंगे। ये सुनकर ये मोटा बंदा कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा कुत्तों की तरह सूंघते हुए क्लास के अंदर इंटर कर रहा होता है और वह कहता है और मनहो कैसा है तू अभी तक जिंदा है? मैंने सुना कि तू मुझे ढूंढ रहा था। सुनो बीस, ये कोई और नहीं क्लास सेकंड का लीडर किंग मिंग जोंग है। क्योरी ये देखकर कहती है नाम लिया शैतान हाजिर हो गया। चिंगमिंग कहता है देखो वो कितना मजा ले रहा है मनहो का, मेरा बस चले तो इसे मैं अभी हरा दूं। किंग मिंग जोंग आगे कहता है मनहो तू कल रात सोया नहीं यार? ओ तू तो कल मार खाने के बाद क्लास में ही सो गया था। ये सुनकर हो जोंग मनहो से कहता है क्या ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने यहाँ पर आए हैं? मनहो हुजोंग से कहता है बहुत हो गया हुजोंग, क्या बेटा तू मुझसे लड़ने आया है दोबारा? ये सुनकर किम मिंग जोंग आगे कहता है देखो हरामखोर को हाथ में वेपन पकड़कर लड़ाई की बात कर रहा है साला, क्या पिछली बार तेरे अंदर के कीटाणु मरे नहीं क्या मुझसे लड़कर? ये सुनकर मनहो गुस्से में कहता है चुप हो जा साले, वरना इस पेन को मैं तेरे सर में घुसाकर झंडा लहरा दूंगा। किंग मिंग जोंग आगे कहता है चल कुत्ते करके तो दिखा। तभी देगुन की आवाज आती है तुम सब बहुत शोर मचा रहे हो, मैं इस शोर की वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ सही से। ये सुनकर हो जोंग कहता है बट इस टाइम तो लंच है ना। तभी मनहो भी बोल पड़ता है हाँ पढ़ाई मुझे भी करनी चाहिए। तभी किंग मिंग जोंग कहता है ओह ये तो वही हराम का पिल्ला है साला। मनहो तू इसी कुत्ते से लड़ा था ना? मनहो समझ ले हराम का पिल्ला अब मर चुका है, पिल्ले मरने से पहले एक गहरी सांस ले ले। हो जोंग मनहो से कहता है मैं इस हराम के पिल्ले से नफरत करता हूँ, बट फिर भी मुझे इसे चेयर करने का मन कह रहा है। कहता है मैं भी यही सोच रहा था। हम देखते हैं कि किंग मिंग जोंग देगुन के पास पहुंच चुका होता है और अपने साथ वाले बंदे से कहता है क्या यही है वो? तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ वीडियो से तो काफी अलग दिख रहा है। किंग मिंग जोंग आगे कहता है मैंने सोचा था कि कोई बेवकूफ होगा, बट ये तो उसी कुत्ते की तरह दिख रहा है जैसे कि कोई कुत्ता ग्लासेस पहने हुए हो। ये देगुन के कान के पास जाकर कहता है हराम के पिल्ले तू इसी तरह बैठा रहेगा? हराम का पिल्ले अपना मुंह तो खोल, तूने अभी कहा कि बहुत शोर मचा रहे हैं हम लोग, अब तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या कुत्ते? किंग मिंग जोंग अपने साथ वाले बंदे से कहता है क्या ये हरामखोर मुझे देखकर इतना डर गया है कि अब इसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं? इसके साथ वाला बंदा कहता है हाँ तुम काफी डरावने दिखते हो। किंग मिंग जोंग आगे कहता है क्या ये सोच रहा है कि ये कहीं का किंग वगैरह है, बट ये नोट्स लिखने में काफी मेहनत कर रहा है ये कुत्ता। जब लोग किसी से बात करते हैं तो लोग सुनने का दिखावा करते हैं। किंग मिंग जोंग ये कहते हुए दिगन का हाथ पकड़ने का ट्राई करता है, बट दिगन उल्टा उसी का हाथ पकड़कर काफी तेजी से दबा देता है। इससे इस बंदे की चीखें निकल जाती हैं। किंग मिंग जोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे रुक जाओ काफी तेज से दर्द हो रहा है। दिगन इसका हाथ छोड़ते हुए कहता है इससे मुझे इस नोट्स को लंच में ही खत्म करना है, अगर तुम अपनी फिंगर्स नहीं गंवाना चाहते हो तो लंच ब्रेक के बाद मुझसे मिलना। सुनो बेस, किंग मिंग जोंग की तो हालत खराब हो गई थी। वह देगुन से कहता है ओके मैं समझ गया। किंग मिंग जोंग अपना हाथ पकड़कर दिगन के पास ही खड़ा होता है। तो फिर दिगुन कहता है इससे यहाँ से जल्दी से चले जाओ, इससे पहले मैं अपना मन बदल लूं। इसके बाद किंग मिंग जोंग यहाँ से जाते हुए अपने बंदों से कहता है हे चलो सभी लोग यहाँ से चलते हैं। और तभी अचानक से ये दिगन के फेस के ऊपर पंच करने का कोशिश करता है, बट दिगन काफी स्पीड से बच जाता है और इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पे काफी खतरनाक सा मुक्का मारता है। दिगुन के एक ही मुक्के में इसकी बत्ती गुल हो जाती है। तभी एक बंदा इसकी पल्स चेक करते हुए कहता है दिगुन आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मर चुके हो? प्लीज अपनी आंखें तो खोलो। तभी दिगन इसके साथ वाले बंदों से कहता है म्योंग जोंग क्या ये क्लास सेकंड का लीडर है? तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ। दिगन आगे कहता है मैंने इसे खोजने की काफी कोशिश की, जब ये उठ जाए तो मुझे आके बताना, और आइंदा से किसी से भी अगर तुम्हें फाइट करते हुए देखा मैंने तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। दिगुन के साथ वाला बंदा कहता है दिगुन से वाह दिगुन तुम कितने अमेजिंग हो, किम युंग जोंग को हरा दिया। दिगुन अपने मन में
में सोच रहा होता है, वाह ये काफी आसान है, मैंने अभी अभी क्लास सेकंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये देखकर मनहो के साथ वाले बंदों की तो वो खुले की खुले रह जाते हैं। वूजोंग अपने साथ वाले बंदों से कहता है, मैंने सोचा है कि बदला लेने से अच्छा है कि मैं उसे माफ कर दूं। मैंने उस ट्रांसफर स्टूडेंट को माफ करने का फैसला किया है। वे सचमुच अभी भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई है। जुंगमिंग इन लोगों से कह रहा होता है, मुझे अब बदमाशी छोड़कर पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक और ग्रुप क्लास के अंदर आ रहा होता है। इनमें से एक बंदा अंदर आते हुए कहता है, मैंने जो तेरे बारे में सुना है क्या वो सही है? तरहोन जुमिंग मनहो से कह रहा होता है, क्या ये देजिंग यूं है? क्या आप खड़े नहीं होंगे? आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? तभी मनहो कहता है, तुम लोग मुझे दोबारा से पेन पकड़ने पे मजबूर मत करो। ये सुनकर दीजन कहता है, क्या झमेला है, मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है। दीजन के साथ वाला बंदा कहता है, तुम सब बैठ जाओ हराम के पिल्लो, तुम सभी से कोई भी काम नहीं है। ये सुनकर हुजोंग कहता है, ओए हराम के पिल्लो, इधर आओ, चलो फाइट करते हैं। जुंगमिंग हुजोन को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ यार, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दीजन के साथ वाले बंदर जाकर दिगन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फाइट की स्टार्टिंग में संगवो मिंसू से कहता है, अरे ओ सीटमेट, मुझे तेरे दोस्त से बात करनी है, तो क्या जाकर कहीं और बैठ जाएगा? मिंसुक डरते डरते कहता है, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। संगवो देगुन के बगल बैठकर कहता है, ओ तुम पढ़ाई कर रहे हो? बच्चे तू किस प्रकार का कैरेक्टर है, मैं तुझे जानने में काफी इंटरेस्टेड हूँ। संगवो के साथ वाला एक बंदा कहता है, देखो इस हराम के पिल्ले को, ये दिखने में तो काफी अच्छा है, ये लुक लाइक अ प्ले बॉय, क्या ये अच्छा दिखने का दिखावा कर रहा है? तो भी उसके साथ वाला बंदा कहता है, हे तुम कंप्लेंट करना बंद करो। इसके बाद संगबो देगुन के कान के पास जाकर कहता है, ओ न्यू स्टूडेंट, मैं सिम संगबो क्लास 3 से। मैंने सुना है कि तुमने किसी मनहो को नहीं हराया। मुझे बस ये चिंता हो रही है कि तुम बॉस बन जाओगे उस हरामखोर को हराकर। ये सुनकर देगुन कहता है, हाँ तुम मेरे बगल बैठकर बहुत ज्यादा बकबक कर रहे हो। मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या काम है मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ। ये सुनकर संगबो कहता है, ओ यू लुकिंग स्ट्रॉन्ग। देगुन आगे कहता है, मैंने कभी शेर को भेड़ियों के साथ घूमते नहीं देखा, बट क्या पता शेर बूढ़ा हो गया हो। ये सुनकर संगबो अपना दांत पीसते हुए कहता है, ओह इट्स फनी, इसका मतलब कि यह है तुम बेवकूफ नहीं हो। तुझे तो मैं स्कूल के बाद देखूंगा, स्कूल के बाहर मिलियो मुझे। तेरे लिए बेटर होगा कि तू तब तक थोड़ा वार्म अप कर ले, क्योंकि मैं उस मनहो की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो लॉन्डो चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। संगबो के जाने के बाद दीगन अपने मन में सोच रहा होता है कि पहले दिन से हर कोई मेरा इसी तरह वेलकम कर रहा है, क्या मैं कभी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं रह सकता क्या? ग्योरी ये सब देखकर जिंगमिंग से कह रही होती है, लगता है कि सिंह संगबो काफी स्ट्रॉन्ग है, अब ये नया स्टूडेंट काफी ज्यादा मुसीबत में है। सुनकर जोंगमिंग कहता है, ओ क्या तुम्हें नए स्टूडेंट की चिंता हो रही है? ये सुनकर ग्योरी कहती है, क्योंकि मुझे सिंह संगबो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो ये न्यू स्टूडेंट उससे काफी अच्छा है। क्या तुम सिंह संगबो के सैंडबैग बन जाओगे? ये सुनकर मनहो खड़ा होते हुए कहता है, मैं इसकी परमिशन इसे नहीं दे सकता, और मनहो यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से जोंगमिंग कहता है, ओ मनहो तुम कहाँ जा रहे हो? ग्योरी ये देखकर मनहो के पीछे आते हुए कहती है, क्या तुम नए स्टूडेंट के पास जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? मनहो फुल स्वैग में आकर देगुन से कहता है, क्या मैं 1 मिनट यहाँ पर बैठ सकता हूँ? देगुन कहता है, नहीं। मनहो चेयर लेकर बैठते हुए कहता है, उस सिम संगबो ने सबसे पहले तुमसे क्या कहा था? मैं सच बोलूं तो मैं उससे नफरत करता हूँ। ये सुनकर देगुन कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ बैठने से। मनहो आगे कहता है, सिंह संगबो ना वो मेरी तरह है और ना ही क्लास सेकंड की लीडर की तरह, वो एक रियल फाइटर है, वो मार्शल आर्ट करता है। ये सुनकर दीगन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनहो ये सुनकर शॉक होकर कहता है, बस तुम्हें इतना ही पता है, बट मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर ये दोनों नमूने भी शॉक हो जाते हैं। इधर ग्योरी कह रही होती है, ओह। दीगन आगे कहता है, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, तुम क्या करने वाले हो? तभी मनहो कहता है, मैं तुम्हें सिंह संगबो के अटैक पैटर्न बताने वाला हूँ। ये सुनकर देगन कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मनहो आगे कहता है, सिंह संगबो। इतना ही सुनकर देगन कहता है, मैंने कहा तुमसे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा है, बट उसे बॉक्सिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वह बॉक्सिंग इसलिए करता है। तभी हम सिंह संगबो को देखते हैं, जो फुल स्वैग में कह रहा होता है, आखिरकार मेरा सैंडबैग कहाँ है? ओह तुम सब आओ मेरे प्यारे सैंडबैग।
बस तुम 4 ही सैंडबैग हो। तब ये बंदे डरे हुए कहते हैं संगबो से, 4 सैंडबैग हॉस्पिटलाइज हैं सर। ये सुनकर संगबो कहता है, क्या वे सब मेरी वजह से हॉस्पिटलाइज हैं? तभी एक बंदा डरते हुए कहता है, नहीं सर, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है सर। तभी संगबो आगे कहता है, हाँ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों को फ्री एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती अगर वो लोग कमजोर हैं तो। खैर जब तक तुम तीनों मेहनत कर रहे हो तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम लोग स्टार्ट करें? तुम लोगों को पता ही है अगर तुम लोग अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ोगे तो इसमें कोई भी मजा नहीं है। सुनो बेस, इन तीनों का फेस तो देखो, सालों की फटी हुई है। संगबो आगे कहता है, तुम लोग जानते ही हो अगर मुझे मजा नहीं आया तो तुम लोग मारे जाओगे। चलो हरामखोरो, फाइट करना स्टार्ट करो मुझसे। इनमें से एक बंदा संगबो को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। संगबो एक काफी खतरनाक सा जैब मारता है, इससे बेचारी की ठुड्डी टूट गई होगी पक्का। दूसरा बंदा देखकर उसकी तो हालत ही खराब हो रही थी, वो किसी तरह मन मार कर संगबो की तरफ पंच करने की कोशिश करता है, बट संगबो उसके अटैक से बचते हुए काफी खतरनाक उसके पेट में लीवर शॉट मारता है। वह उसे मारते हुए कहता है, तू हरामखोर मुझसे ठीक से लड़ क्यों नहीं रहा है? पर ये बंदा दीवार में जाकर छिपक जाता है। हम तीसरे बंदे को देखते हैं जिसकी पूरी तरीके से फट चुकी होती है, वह डर के मारा कांप रहा होता है। तभी उससे संगबो कहता है, हरामखोर आखिर तू कर क्या रहा है? चला आओ मुझसे लड़। बंदा डर के मारा सदमे में चला गया होता है, वो किसी तरह आकर संगबो को पंच मारने की कोशिश करता है। तभी संगबो कहता है, तुम काफी स्लो हो, गार्ड अप। और ये बंदा गार्ड अप कर लेता है तुरंत। संगबो इसे मारते हुए कहता है, तू हरामखोर हाई गार्ड अप कर कर तुझे लगता है कि तू मेरे पंच से बच जाएगा? तेरा हाथ अब ये टूटने वाला है। संगबो इसके बाद इन दोनों से कहता है, तुम हरामखोर हो, वहाँ पर बैठकर मक्खी मार रहे हो। मैं तुम लोगों को जानबूझकर स्लो पंच मारता हूँ जिससे तुम लोग काफी लंबे समय तक मुझसे फाइट कर सको। तुम लोग इस फाइट को अपनी बेकार सी शक्ल बनाकर जल्दी से खत्म करना चाहते हो। तुम कमीनों ठीक से लड़ नहीं रहे हो मुझसे। क्या तुम सब आज ही हॉस्पिटल जाना चाहते हो क्या? इसके बाद हम लोग कैफेटेरिया का सीन देखते हैं। सभी लड़कियां देगन को देखकर कह रही होती हैं, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। देगन अपना लंच लेकर एक चेयर पे बैठते हुए अपने मन में कहता है, काफी टाइम हो गया जब से मैंने स्कूल का लंच किया हो। मैं इसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जब से मैंने कन्वीनियंस स्टोर पे काम करना शुरू किया मैं तब से एक्सपायर खाना ही खा रहा था। तभी हम लोग एक पुराना सीन देखते हैं जब ये बुढ़ा देगन को पुराना सामान देते हुए कहता है, रोज के मुताबिक मुझे सब चीजें फेंक देनी चाहिए, बट मैं तुम्हें ये सब चीजें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। देगन आके कहता है, मुझे वो खाते हुए कभी भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर हम 2 लड़कियों को देखते हैं। ये वाली लड़की इस लड़की से कहती है, जीना वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद जीना कहती है, हाँ मैंने भी उसे देखा, क्या वह पहली बार कैफेटेरिया आया है? इसके बाद हम लोग कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि देजिन के ही बारे में बात कर रहे थे। क्लास सेकंड के लीडर को हराया। कोई कह रहा होता है कि देजिन कितना अमेजिंग है कि उसने एक ही शॉट में क्लास सेकंड के लीडर को नॉकआउट कर दिया। दीगन लकी था कि उसने एक ही पंच में क्लास सेकंड के लीडर को नॉकआउट कर पाया। और लोग ये भी बात कर रहे थे कि दीगन से मिलने सिंह संगबो आया था, क्लास 12 का वही लीडर। उसने दीगन से कहा कि स्कूल के बाहर मिलना। फिर हम क्लास 7 के लीडर गो सिंगमुआ को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि क्या उस बंदे का लक था या उसके अंदर एक्चुअल टैलेंट है, ये तो हमें लड़ाई होने के बाद ही पता चलेगी। इसके बाद हम लोग ग्यूरी को देखते हैं जो कि देगन के पास आकर कहती है, देगन तुम अकेले ही लंच करोगे? चलो हम दोनों साथ में लंच करते हैं। नंसु ग्यूरी को देखकर सोच रहा होता है, ये हम लोग को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? फिर ये लोग साथ में लंच करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे दिगन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो देखो न्यूजियन कितना ज्यादा हैंडसम है। ये क्लास 8 का लीडर कह रहा होता है, क्विंग डोंगशक है। ये आगे कहता है कि ये मनहो के गैंग के साथ खेल रहा है, अगर ये बंदा है तो मैं इससे आसानी से जीत जाऊंगा। इधर हम मनहो और देगुन को देखते हैं। मनहो देगुन से कह रहा होता है, काफी ढेर सारा खाना खा लो क्योंकि तुम्हें सिम संगबो से मुकाबला करना है। वो क्लास सेकंड के लीडर जितना आसान नहीं होगा। ये सुनकर देगुन कहता है, मैं अकेले ही कर लूंगा। तुम कह रहे थे कि तुम सिंह संगबो के सामने जीत गए थे,
तो तुम इस फाइट से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? आखिरकार तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो? ये सुनकर मनहो कहता है, उस सिम संगबो के साथ मेरी फाइट अभी भी चल रही है, तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। फिर हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जब मनहो सिंह संगबो से फाइट कर रहा था। सिंह संगबो मनहो की काफी धुलाई कर रहा होता है। सिंह संगबो मनहो से कहता है, तुम चाहते हो कि मैं ये फाइट जल्दी से खत्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये फाइट मैं तब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हें खून से लथपथ न कर दूं। मनहो दोबारा से सिंह संगबो को पंच मारने की कोशिश करता है, बट संगबो इस पंच से बच जाता है। मनहो की वॉइस ओवर आती है, मैं चाहे जितने अटैक करूं उसके ऊपर, इन सब का कोई फायदा नहीं हो रहा था। लड़ाई एक तरफा थी। एक आउट बॉक्सर है, उसने अपनी लेग की स्पीड का फायदा उठाकर मेरे ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक कर दिया। वह सिंह संगबो मेरे सभी अटैकों से बचकर सेम ही टाइम पर मेरे ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। मैंने किसी तरह उसे धक्का देकर दीवार के सहारे टिका दिया और मेरे पास यही एक चांस था और मैंने अपने सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया। सुनो बेच, इसकी सीक्रेट आर्ट होती है लोगों के गोटे पकड़ना, और फिर ये सिंह संगबो के अंडों को फोड़ देता है। Cock and ball torture, CBT, is a sexual activity involving torture of the male genitals. This may involve directly painful activities such as wax play, genital spanking, squeezing, ball busting. सुनो बेस, एक बार तुम लोग सिंह संगबो का फेस तो देखो, कितना दर्द में है बेचारा। फिर मनहो की वॉइस ओवर आती है, मैं इसी तरह उससे जीत गया, बट कोई इस जीत को मानने को तैयार ही नहीं होता। देगुन ये सुनकर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हें एडमायर करें? मनहो आगे कहता है, सिंह संगबो एक काफी आउट बॉक्सर है, उसके अंदर बचने की काफी अच्छी स्किल्स हैं, बट उसके पंच उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वह हमारे ब्रूटल ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करने में काफी स्किल है। वह मुझसे हारने के बाद अब मुझसे दोबारा फाइट करना चाहता है। अगर मेरी फाइट उससे दोबारा हुई तो मैं उसके अंडे दोबारा से फोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं कि दो लोग इनकी तरफ आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि आज सिंह संगबो बिना खाना खाए ही खेल रहा है। तभी दूसरा बंदा उससे कहता है, उसको छोड़ो, चलो हम लोग पहले खा लेते हैं। देगुन भी इन्हें देख रहा होता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या वो नया स्टूडेंट सिंह संगबो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर ये वाला चोमू कहता है, सिंह संगबो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह उस नए स्टूडेंट से हार ही नहीं सकता। वह जब देगुन के बगल से गुजरता है तो देगुन की थाली में वह जूट फेंक देता है। ये दोनों क्रीपी सा फेस बनाकर देगुन से कहते हैं, ओह सॉरी, और ये दोनों ये कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी देगुन कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तभी इनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर ग्योरी कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इसे फेंक कर तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। तभी ये बंदा कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है, तो मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम इसे खाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। और ये दोनों हंसते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी दीगन इनका हाथ पकड़ के कहता है, आखिर तुम्हें कहाँ जाने की इतनी ज्यादा जल्दी है? तभी दीगन कहता है, कहाँ जा रहे हो हराम के पिल्लो? तभी जीना के साथ हुई लड़की जीना से कहती है, जीना देखो ट्रांसफर स्टूडेंट और बुलीज लड़ने वाले हैं आपस में। देखो ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ जो लोग बैठे हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये भी एक बुली है। क्लास 8 के लीडर अपने साथ वाले बंदे से कहता है, देखो वो लड़ने वाला है, चलो मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ न्यू स्टूडेंट। इसके बाद देगन इस बंदे से कहता है, बताओ सूखा स्क्विड कहाँ पर है? इसके बाद ये बंदा देगन से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे इस चीज के लिए पहले ही माफी मांग ली है। देगन इसका हाथ काफी तेज से दबाते हुए कहता है, अपोलोजाइज। ये सुनकर इस बंदे के तो पसीने छूट रहे होते हैं। देगन आगे कहता है, तुम्हारी अपोलॉजी को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। ये कहते हुए देगन इसे मारने जा ही रहा होता है, तभी इसके फोन पे एक मैसेज आता है। दिगन फोन को हाथ में लेकर कहता है, वेट अ मिनट, कहीं पर जाना मत तुम। दिगन मैसेज को देखते हुए सोच रहा होता है, आखिर किसने मुझे मैसेज किया? दिगन ये मैसेज देखकर कहता है, डायरेक्टर। तभी हम लोग एक पुराना फ्लैशबैक देते हैं जिसमें ये लड़की कह रही होती है, अगर ये प्रोजेक्ट सेफली कंप्लीट हो जाता है तो हाई स्कूल से निकलने के बाद तुम्हारी कॉलेज की सारी फीस हम लोग उठाएंगे और तुम्हें एक स्मूथ लाइफ जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए होगा हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे। देखो ये सब तुम्हारे
ऊपर है। अगर तुम सही से रूल फॉलो करोगे तो जो जो हम लोगों ने तुमसे वादा किया है हम लोग वो तुम्हें देंगे। एक बात और देखो, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। ये सब तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तुम कैसे बिहेव करते हो। अगर हम लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट किसी खतरे में है तो हम लोग ये प्रोजेक्ट उसी समय बंद कर देंगे और देगुन तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओगे। देगुन उसका मैसेज देखकर कहता है अपने मन में, वे कह रहे हैं कि पेशेंस से काम करो, तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा हो सकता है। फिर हम लोग इन दोनों हरामखोरों को देखते हैं। इनमें से एक दूसरे बंदे से कह रहा होता है, ओह उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, वह हरामखोर हमसे हार मान गया होगा, चलो चलते हैं यहाँ से। देगुन उन्हें देखकर जाते हुए कहता है, ओह हरामखोरों भाग रहे हैं। इसके बाद हम लोग हुजंग को देखते हैं जो मिनसुंग से कह रहा होता है, आखिर तू हरामखोर मुझे क्या घूर रहा है साले। ये सुनकर मिनसुंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दीगन को देखते हैं। दीगन अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि छोड़ो सब चीजें, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में सक्सेस हो जाता हूँ तो आज तक मैंने जो सपना देखा नहीं था उसे मैं अचीव कर सकता हूँ। ये तीनों नमूने देगुन को देखकर ऐसे शौक होते हैं। इधर हम क्लास 7 के लीडर गो सोंगवा को देखते हैं। उसके साथ वाला बंदा गो सोंगवा से कहता है, क्या ये दोनों लड़ेंगे नहीं? तभी गो सोंगवा कहता है, वो अपने पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक वे यहाँ कुछ भी नहीं करेगा। फिर हम देगुन को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है। इसे जाता देख मनहो कहता है, मैंने अभी तुम्हें सिम संबो के बारे में काफी कुछ नहीं बताया है, चलो यहाँ आओ। दिगर इनकी एक भी नहीं सुनता, यहाँ पर जा रहा होता है। उसे जाता देख जोंगमिंग कहता है, इसका माइंड अचानक से चेंज हो गया जब से इसने फोन देखा है। दिगन जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं पहले दिन से ही बहुत ही ज्यादा रूड रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस चीज का आउटकम क्या निकलेगा। तभी दिगन उसी बंदे को देख लेता है जिस बंदे ने दिगन की थाली में जूठा फेंका हुआ था। दिगन उसके पास जाकर कहता है, ओ हराम के बिल्ले कहाँ जा रहा है तू? और देगन ये कहते हुए इसका गला पकड़ लेता है। तभी बंदा कहता है, ओह जल्दी छोड़ो मुझे, तुम गलत कर रहे हो, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ये सुनकर दिगन कहता है इससे, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत तो वो था जो तुमने मेरे साथ किया। ये सुनकर ये बंदा कहता है, शायद तुम न्यू स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर एक रूल है, किसी और क्लास का स्टूडेंट किसी और क्लास के स्टूडेंट को परेशान नहीं कर सकता। तुम मुझे तभी परेशान कर सकते हो जब तुम संगबू को हरा दो। ये सुनकर दिगन कहता है इससे, आखिर ये रूल किस कुत्ते ने बनाया है? ये सुनकर ये बंदा आगे कहता है, ये एक ट्रेडिशन है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो तुम सभी स्कूलों के निशाने पे होगे। ये सुनकर दिगन कहता है इससे, हराम को देख कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर, चल हम कहीं शांत जगह पे चलते हैं। ये सुनकर ये बंदा कहता है, ओह मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ये सुनकर दिगन इसका बाल उखाड़ते हुए कहता है, क्या हरामखोर तू चाहता है कि मैं तुझे यहीं कुत्ता बनाकर मारूं? दिगन इसे एक शांत जगह में लाकर काफी खतरनाक सा मुक्का मारता है इसके पेट में। दिगन यहाँ से जाते हुए कहता है, ओह ये काफी अच्छी जगह है, मैं यहाँ पर जितना चाहूँ उतना फाइट कर सकता हूँ। अरे ओ हरामखोर, जैसा कि तूने रूल्स के बारे में कहा, जब तक मैं सिंह संगबू को नहीं हरा देता तो तब तक मैं तुझे जी भर के मार नहीं सकता। तो जा सिंह संभू से कह दे मैं उससे तैयार हूँ फाइट करने के लिए। ये सुनकर वो बंदा कहता है, सिंह संभू अभी नहीं आ सकता क्योंकि वो अभी सैंडबैग को मार रहा होगा। ये सुनकर देगुन कहता है, सैंडबैग, हरामखोर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चों को सैंडबैग बनाया हो? ये सुनकर ये बंदा कहता है, तुम काफी अच्छी तरीके से जानते हो, क्या तुमने इससे पहले भी ये किया है? देकर यहाँ पर जाते हुए अपने मन में कहता है, मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता। इसके बाद दिगन क्लास 3 को ढूंढते हुए क्लास 3 के बाहर से गुजरता है तो वे अंदर देखता है कि संगबू ने एक बच्चे को पंच मारकर डोर के पास चिपका दिया होता है। इसके बाद संगबू कहता है, आखिर कौन है बाहर? संगबू का एक बंदा दरवाजा खोलते हुए कहता है, रुकिए बॉस, मैं देखता हूँ आखिर कौन है बाहर। वह जैसे ही डोर ओपन करता है उसके सामने देगन होता है। देगन उससे कहता है, हरामखोर हट जा यहाँ से। संगबू देगुन को देखते हुए कहता है, ओए मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे स्कूल के बाहर मिलूंगा। ये बंदा जिसकी देगन ने हालत खराब कर दी होती है, ये अपने मन में सोच रहा होता है कि संगबू का सैंडबैग हमेशा अलग रहता है, वो बच्चों को ही सैंडबैग बना देता है, इसे करने से कोई रोकता भी नहीं है। इधर हम संगबू को देखते हैं जो दिगन से कहता है, क्या तू यहाँ पर मुझसे अभी लड़ने आया हुआ है? ओए मेरे नन्हे सैंडबैग्स, यहाँ से जाओ अब तुम लोग। संगबू के बगल से एक बंदा जाते हुए कह रहा होता, ओए मेरा लेग। उसे देखकर संगबू उससे कहता है, ओए हरामखोर, तू कुछ ज्यादा ही नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्या तू ये दिखाना चाहता है कि मैंने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार किया है? ये बंदा मरी हुई हालत में संगबू से कहता है, नहीं संगबू, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है,
मैं घर जाते हुए गिर जाऊंगा, इसमें मेरी गलती है। यह सुनकर संगबो कहता है, हाँ चूजे, तूने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम चूजो बहुत ही कमजोर हो। देगन ये सब देख रहा होता है और वे अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता है तुम सभी के साथ सैंडबैग जैसा व्यवहार किया गया होगा। मैं इस फीलिंग को जानता हूँ। जब आप कुछ भी ना कर पाए तो आपको कैसा महसूस होता है। तभी हम लोग एक पुराना फ्लैशबैक देखते हैं। देगुन की वॉइस ओवर आ रही होती है, मैं इससे गुजर चुका हूँ, और हम देखते हैं कि देगुन को एक बंदा बुली कर रहा होता है। देगुन की वॉइस ओवर आगे आती है, इंजिन दूसरों को परेशान करना बंद नहीं कर सकते, और मैं उन अडल्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो ऐसा प्रिटेंड करते हो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिगन ऐसे अपने टीचर को याद करते हुए कह रहा होता है, क्योंकि जब वह बुली हो रहा होता है तो टीचर उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता। देगुन की वॉइस ओवर आगे आती है, इत्तेफाक से जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वह इंजिन उस इंजिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो मुझे बुली किया करता था। हम देखते हैं कि एक बंदे ने देगुन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है पूरी क्लास से, हरामखोरों कान खोल के सुन लो, अगर तुमने इसे परेशान किया तो तुम सब मारे जाओगे। दिगन की वॉइस ओवर आगे आती है, बस यही एक शब्द था जो वे अपना गुस्सा निकालते हुए कहा था, बट एक बात तो श्योर थी कि मैं उन वर्ड्स की वजह से बच गया। मुझे एक बात तो पता चली कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, इंजन को इंजन से ही सॉल्व किया जा सकता है। मुझे नहीं पता है कि यह सही आंसर है या नहीं। ये कहते हुए देगुन अपना फिश तैयार कर रहा होता है। देगुन अपने आप से कहता है, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। ये बंदा सब देख रहा होता है। तभी दिगन की वॉइस ओवर आगे आती है, सभी को यह जानना चाहिए कि मैं एक ऐसा इंजन हूँ जो कि दूसरे इंजन को चेंज करेगा। इसके बाद दिगन संगबो से कहता है, तुम इन बिग सैंडबैग्स को मारकर स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करते हो, क्यों ना तुम एक असली स्ट्रॉन्गेस्ट को हराओ। ये सुनकर संगबो कहता है, क्या तू अपने बारे में बात कर रहा है? तभी दिगन इससे आगे कहता है, अगर तू हार गया तो तेरा सीटमेट मेरा सैंडबैग होगा और मैं इसे सैंडबैग की तरह बजाऊंगा। ये सुनकर ये सीटमेट कहता है देगुन से, क्या हरामखोर, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? तेरा कहने का मतलब है कि मैं तेरा सैंडबैग होऊंगा? ये सुनकर देगन कहता है इससे, हाँ, क्योंकि तुम काफी बड़े हो, तुम्हें बजाने में अच्छे से मजा आएगा। ये सुनकर ये बंदा देगुन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट दिगन इससे पंच से बचते हुए इसका कॉलर पकड़कर एक काफी खतरनाक पंच मारता है। ये बंदा एक ही पंच खाकर तुरंत नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर सभी क्लास वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दिगन आगे संगबो से कहता है, इस हरामखोर को मार खाने की अच्छी तमीज है। इसे मारते वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं किसी पंचिंग मशीन पर पंच मार रहा हूँ। संगबो, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे और कितने सैंडबैग्स पर मारना चाहिए? ये सुनकर संगबो के तो दिमाग खराब हो रहा होता है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सुनोबेस, नेक्स्ट चैप्टर में संगबो और दिगुन की काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। सुनोबेस, इस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं, क्योंकि इस पे काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो क्या मैं इसे बीच में ही ड्रॉप कर दूं? तुम्हें जैसा भी लगे कमेंट करके बताना मुझे। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।